हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर वे विल सी आवर चैप्टर नंबर 7 के बाद जो पोएम है वो व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनीस। तो दिस इज अ पोएम ऑफ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। एक आर्किटेक्ट की पोएट, एक आर्किटेक्ट की ये एक पोएम है। ठीक है, वो पोएट भी थे और बुक भी लिखते हैं और उनका नाम है थॉमस हार्डी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये लायोनीस क्या होता है। वही लायोनीस एक शहर का नाम है। ठीक है, तो मीनिंग के अंदर हमको दिया हुआ है इन आर्थरियन लेजेंड। आर्थरियन लेजेंड मतलब जब आर्थर का समय था, बहुत पुराने की बात करें, एंशियंट समय बात करें। आर्थरियन लेजेंड, अब लेजेंड होता है कहानी, तो आर्थरियन कहानी के अंदर सर ट्रिस्ट्राम यहाँ पे जन्मे थे। ये लायोनीस जो है वो शहर में सर ट्रिस्ट्राम जन्मे थे। ठीक है, और ये जगह है इंग्लैंड के अंदर। ऐसा माना जाता है कि ये जगह अब पानी के अंदर डूब गई है। ठीक है, बिलीव टू हैव बीन सबमर्ज्ड बाय द सी। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेस है। ठीक है, इमेजिनरी प्लेस है मतलब अब खाली एक अनुमान लगा रहे हैं लायोनीस का। ठीक है, तो व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनीस, मैं जाता हूँ लायोनीस। एक यंग आर्किटेक्ट की ये पोएम है, ब्रिटिश पोएट है वो। ठीक है, और वो एक चर्च का सुपरविजन करने के लिए जगह पे विजिट करने के लिए गए थे। तो जब वो वापस आते हैं तो लोग दो चीज नोटिस करते हैं, उनके आंखों में ग्लो है, एक अलग सा ग्लो है। ठीक है, और एक अपने कोट पॉकेट में से पीस ऑफ पेपर है उनके कोट पॉकेट में। ठीक है, जो वो दिख रहा है, क्रम्बल्ड है। क्रम्बल्ड मतलब एकदम एकदम हम बोलते हैं ना, जैसे हमने दबा दिया हो पूरा हाथ से। वो पेपर, एक बायोग्राफीज में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक पोयम थी। ठीक है, अब वही पोयम पढ़ने वाले हैं कि वो पेपर के अंदर क्या लिखा था। चलिए देख लेते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनीस 100 miles away, the rhyme was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonese 100 miles away. तो व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनीस का मतलब जब मैं लायोनीस गया था 100 miles away, 100 माइल दूर। ठीक है, 100 माइल मतलब 190-200 किलोमीटर होता है। तो 100 माइल दूर मैं जब लायोनीस गया था। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम होता है स्नो। ठीक है, यहाँ पे हमको फ्रॉस्ट मीनिंग दिया हुआ है। जो फ्रॉस्ट होता है ना, जो पड़ता है आसमान में से बर्फ पड़ती है। तो राइम वॉज ऑन द स्प्रे। स्प्रे मतलब वो अभी चालू था, स्प्रे हो रहा था। ठीक है, बरसात, जो बर्फ की हम बोलते हैं ना, बर्फ पड़ रही थी। एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस। स्टारलाइट होता है तारों की चांदनी। ठीक है, तारों की जो लाइट होती है वो। तो हम बोल सकते हैं कि शाम का समय था और स्नो पड़ रही थी, और शाम का समय था, स्टारलाइट दिख रही थी, और स्टारलाइट की वजह से उनको खुद की लोनसमनेस दिख रही थी। लोनसमनेस क्या होता है? अकेलापन। ठीक है, तो अपनी अकेलापन इसमें से दिख रहा था। वो अकेले गए थे, जा रहे थे अकेले लायोनीस के लिए 100 miles अवे। What would be chance at Lyonese while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyonese while I should sojourn there? Be chance का मतलब होता है, देख लीजिए, happen. What would happen at Lyonese? ठीक है, what would happen at Lyonese when I should stay there? Sojourn का मतलब होता है रहना, stay करना वहां पे। तो लायोनीज में क्या होगा? ठीक है, व्हाट वुड हैपन एट लायोनीज व्हाइल आई शुड स्टे देयर, तो मैं वहां पे रहूंगा तब लायोनीज में क्या होगा वो कोई पता कर सकता नहीं है। नो प्रोफेट डस्ट डिक्लेयर। प्रोफेट होता है एक जो भविष्य बताने वाला इंसान होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेट। तो जो भविष्य बताता है उसको भी पता चलता नहीं है, वो भी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। डस्ट का मतलब होता है डेयर, तो वो भी डेयर नहीं कर पाएगा डिक्लेयर करने का। ठीक है, कि क्या होगा। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस। जो सबसे बुद्धिमान जादूगर है वो भी गैस नहीं कर पाएगा कि मैं जब लायोनीस जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा, मैं वहां पे स्टे करूंगा, क्या होगा पता चलेगा नहीं, कोई डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, कोई जादूगर गैस नहीं कर पाएगा। When I returned from Lyonese with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonese with magic in my eyes. तो जब मैं लायोनीस से रिटर्न हुआ, ठीक है, विथ मैजिक इन माई आईज, मेरी आंख में ग्लो है, एक अलग सी चमक है। सब लोग मुझे देख रहे हैं। विथ म्यूट सरमाइज। सरमाइज का मतलब होता है विथ म्यूट, एकदम हम बोलते हैं ना, कुछ बोल नहीं रहे हैं वो, उनको पता है क्या है,
लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। विथ म्यूट सरमाइज माई रेडियंस रेयर एंड फैथोमलेस, मेरे रेडियन जो है वो बहुत ही कीमती और फैथोमलेस, फैथोमलेस का मतलब बहुत ही इतना डीप है कि मेजर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो मेरा रेडियंस जो है वो बहुत ही फैथोमलेस है, हम मेजर नहीं कर सकते, इतना गहरा है। रेडियंस क्या होता है? चमक, एक खुद की चमक होती है। ये पोएम लिखी है थॉमस हार्डी ने। तो यहाँ पे बेटा ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बात ऐसी कर रहे हैं कि वो एलानीज गए हैं, ठीक है, और बरसात बर्फ पड़ रही है, वो जा रहे हैं, वहां पे जाके क्या होगा कोई नहीं बता पाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं बता पाएगा, कोई जादूगर नहीं बता पाएगा। और जब वो वापस आएंगे तो एक अलग चमक होगी उनमें, एक आंखों में अलग चमक होगी, वो अलग दिखेंगे। ठीक है, तो लायोनीज एक हम बोल सकते हैं कि एक पवित्र शहर है। ठीक है, तो वहां पे जाते हैं और वो पवित्र होके आते हैं। थॉमस हार्डी। वर्किंग विद द पोएम देख लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा फाइंड वर्ड्स दैट शो दैट इट वाज वेरी कोल्ड। तो पहले स्टेंजा में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमको बताते हैं कि भाई बहुत ठंडी थी? तो चलिए देख लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेंजा में राइम, RIME, राइम मतलब फ्रॉस्ट, बर्फ, ये हमको बताता है कि बहुत ठंडी थी। दैट इट वाज लेट इवनिंग, दो शाम का समय था, कैसे पता चलेगा? स्टारलाइट वाले वर्ड से, तारे निकले हुए हैं। दैट द ट्रैवलर वाज अलोन, ट्रैवलर अलोन था, कैसे पता चलेगा? अकेला था, कैसा पता चलेगा? लोनसमनेस, ये शब्द से हमको पता चलेगा कि ट्रैवलर अलोन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समथिंग हैपेंड एट लायोनीस, क्या हुआ था? इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल या अनफोर्सिएबल? इम्प्रोबेबल मतलब प्रोबेबली नहीं होने वाला था, इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबली नहीं होने वाला था, और अनफोर्सिएबल मतलब पता नहीं था क्या होगा। तो मतलब पता नहीं था क्या होगा, अनफोर्सिएबल। ठीक है, समथिंग हैपेंड इन लायोनीस, इट वाज अनफोर्सिएबल। पिक आउट टू लाइंस फ्रॉम स्टैंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर। दो लाइंस पता कीजिए जो आपको जस्टिफाई करेगी, आपको बताएगी कि भाई कुछ पता नहीं चलेगा क्या। तो कोई प्रॉफिट नहीं बता पाएगा, नॉर द वाइजेस्ट विजार्ड गेस। ये दो लाइन है वो हमको बताती है कि भाई कुछ हुआ था लेकिन वो पता नहीं था क्या हुआ था। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, ये दो लाइन हमको बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन 3 रीड करिए। एवरीवन नोटिस समथिंग एंड दे मेड गेसेस बट डिडंट स्पीक अ वर्ड। तो सरमाइस हो गया, सबने सब कुछ चीज नोटिस कर दी लेकिन कोई चीज कुछ बोला नहीं। तो ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइस, ये जो लाइन है वो बताती है कि सबने कुछ चीज नोटिस करी थी, गैसेस बनाए थे लेकिन कुछ भी बोला नहीं। द लाइन, वो हमको ये द लाइन दैट रिफर्स टू व्हाट दे नोटिस, उन्होंने क्या नोटिस किया था? माय रेडियंस रेयर एंड फैथोमलेस। तो ये नोटिस लोगों ने किया था, माय रेडियंस रेयर एंड फैथोमलेस। चलिए भाई ये आंसर आप टिक कर दीजिए, 5 सेकंड रखता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 2 रख देता हूं। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 3 रख देता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए यहाँ पोयम हमारी खत्म हो जाती है। ये पोयम पे आ जाते हैं हम। ठीक है, चलिए हम आते हैं अच्छे बढ़िया भले चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ठीक है, उस पे हम आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आज शुरू करते हैं, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। देखो मॉनसून डायरी, अब डायरी राइटिंग तो आपको पता है डायरी क्या होता है। डायरी आप लिखते हैं या अपनी पर्सनल चीजें आप डायरी में लिखते हैं। क्या आपको पता है डायरी क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल चीजें आप डायरी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं दिन प्रतिदिन। आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो लंबे समय तक वो आप लिखते हैं। आप डायरी यूज करते हैं चीजों को नोट डाउन करने के लिए, कुछ प्लान करने के लिए फ्यूचर के लिए, या अभी कुछ प्लान करने के लिए डायरी यूज करते हैं। अभी मोस्ट फेमस डायरीज में एक नाम है द डायरी ऑफ एन एफ फ्रैंक, जो आपके स्टैंडर्ड 10th में आएगा, द डायरी ऑफ एन एफ फ्रैंक। तो वो आप पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट फेमस डायरी है द डायरी ऑफ एन एफ फ्रैंक। आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ऑनलाइन।
अब यहाँ पे जो डायरी की हम बात करेंगे वो है रस्किन बॉन्ड की डायरी, ठीक है, जहाँ पे वो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्या खुशी है, क्या दुख है, वो सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मॉनसून डायरी है तो मॉनसून के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1, डायरी राइटिंग जून 24। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? जो धुआं हो जाता है ना मॉनसून के महीने में। अब आप अभी तो नीचे यहाँ पे नहीं होता है, अगर आप मॉनसून में कोई माउंटेनियस एरिया में जाएंगे, ऊपर वाले एरिया में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको धुआं धुआं मिलेगा, तो वहां पे एकदम धुम्मस हो जाता है मॉनसून के समय में, उसको हम बोलते हैं मिस्ट। तो पहले दिन मॉनसून मिस्ट, ठीक है, एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। तो बहुत ही अजीब है कि जैसे ही ये धुआं जो है, ये धुम्मस जो है, वो हिल पे आता है, ठीक है, तो बर्ड सब साइलेंट हो जाते हैं। परहैप्स इसी वजह से ये मिस्ट जो है वो मिलैंकोली बन जाती है। मिलैंकोली मतलब वेरी सैड। तो परहैप्स इसी की वजह से ये मिस्ट जो है वो हमको बहुत ही सैड फील करवाती है, ठीक है, हमको ऐसा सैड फील होता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। तो वो खाली हिल्स को कंसील कंसील करना मतलब वो खाली छुपा नहीं देती है हिल्स को, मतलब धुम्मस हो जाता है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक माउंट, बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स है, धुम्मस हो गया है तो माउंटेन्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड हमको ये बोल रहे हैं कि हिल्स तो वो कवर करती ही है, लेकिन उसको साइलेंस के ब्लैंकेट में उड़ा देती है। साइलेंस हो जाती है, एकदम चुप्पी हो जाती है, कोई कुछ बात नहीं करता है, बोलता नहीं है, चिड़ियों की आवाज नहीं आती है। 1 घंटे पहले ट्रीज में बर्ड सॉन्ग सुनाई देते थे, लेकिन अभी फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल। अभी फॉरेस्ट जो है वो कुछ भी आवाज नहीं कर रहा है, एकदम मिडनाइट हो गए, दो रात का समय है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। तो ये धुम्मस में मुझे बिज्जू की आवाज आ रही है जो उसके सिस्टर को बुला रहा है, ठीक है, बिज्जू उसके सिस्टर को बुला रहा है, मैं उसको सुन सकता हूँ, वो हिल साइड पे भाग रहा है, हिल के जो अपर पार्ट है वहां पे भाग रहा है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है ये धुम्मस की वजह से। चलो जून 25, some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year। तो अब जेन्युइन मानसून रेन पड़ा, अर्ली मानसून था, मानसून का अर्ली महीना था, जून महीना था ना, तो जून महीने में तो मानसून शुरू ही होती है, ठीक है, तो अर्ली मानसून रेन पड़ा था वहां पे। जेन्युइन का मतलब परफेक्ट रेन हुआ था, गर्म था और ह्यूमिड सीजन जैसा लग रहा था, ठीक है। नॉट ओनली द कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। तो पूरे साल वो थोड़ा ठंडी लगती है हाई ऑल्टीट्यूड पे। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगहों पे, जैसे माउंटेन्स हैं, तो बोयट जहाँ पे है वो माउंटेन वाला ही एरिया है, हिल है, माउंटेन है, ठीक है। तो हाई एरिया में ठंडी लगती रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ अब वार्म महसूस हो रहा था, अब थोड़ा भेजीला वातावरण लग रहा था। The plants seem to know it too, and the first Crowbara lily rears its head from the ferns as I walk up to the banks and post office। तो प्लांट्स को भी पता चल गया था कि अब रेन आने वाला है। तो फर्स्ट कोबरा लिली, आपके पास कोबरा का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्न्स होता है फ्लावरलेस प्लांट, ठीक है, नीचे आप देखिए फ्लावरलेस प्लांट है, उसमें से ऊपर एक कोबरा लिली निकला हुआ है, आप देख सकते हैं कोबरा के शेप का है कि नहीं, कोबरा के शेप का है। तो फर्स्ट कोबरा लिली वहां से खिला था। जब मैं बैंक जा रहा था, जब मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा था, तो मैंने वो देखा। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टन प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब एकदम अलग थलग लग रहा है आपको, ठीक है, मिस्ट जो है वो एक प्राइवेसी आपको देती है। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been। तो एक स्कूल बॉय ने मुझे पूछा कि आप ये हिल स्टेशन को, ये पूरी खाड़ी है, उसको एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो मैंने बोला एक स्वर्ग जो होना चाहिए था, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, ठीक है, एक स्वर्ग जो होना चाहिए था, ऐसा उसने बोला। जून 27, डायरी एंट्री जून 27। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। रेन पड़ी, ठीक है, उसके साथ साथ हेराल्डेड, हेराल्डेड का मतलब अनाउंस किया, न्यूज उनको दे दिया। किसको न्यूज दे दिया?
सीजनल विजिटर्स कौन है? लेपर्ड और कई सारे लीचीज। अब लीचीज कौन होते हैं? जो ब्लड चूसते हैं, खून चूसते हैं, ठीक है, ऐसे कीड़े होते हैं जो खून चूसते हैं। तो ये लोग विजिट करने के लिए आ गए थे। कैसे पता चला? यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। तो कल दोपहर को, अब देखिए आप यहाँ पे डायरी एंट्री जून 25 की है और फिर डायरेक्टली जून 27 की है। तो ये जो यहाँ पे यस्टरडे आफ्टरनून की बात करें वो है जून 26। ठीक है, तो जून 26 की दोपहर को लेपर्ड जो है उसने एक डॉग को पकड़ लिया था। जो मजदूर रहते हैं ना, जो सर्वेंट्स रहते हैं, जो नौकर रहते हैं स्कूल के नीचे, जो स्कूल है उसके नीचे नौकर्स रहते हैं, वहां पे बाजू में एक डॉग था और उसने वहां से लेपर्ड ने डॉग को उठा लिया। In the evening, it attacked one of the Biju's cows but fled at the approach of the Biju's mother, who came screaming imprecations. तो दोपहर शाम को बिज्जू की गायें जो थी, ठीक है, उसमें से एक गाय को उसने अटैक किया था, लेकिन वो भाग गया जब बिज्जू की माँ वहां पे जोर जोर से चिल्लाते आई। ठीक है, कर्सिस मतलब श्राप, श्राप चिल्लाते चिल्लाते आई। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. तो अब लीचिस का तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे आदत डाल लेनी होगी थोड़ा कुछ ब्लड लॉस करने की, लूजिंग ब्लड। ठीक है, तो थोड़ा कुछ ब्लड चूस लेती है लीचिस जो होती है। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिवेट। स्कारलेट मिनिवेट होते हैं एक ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुकू, कुकू जैसा रेड बर्ड होता है, ठीक है, और फीमेल येलो कलर के होते हैं, मेल रेड कलर के होते हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। तो वो पेड़ों पे, वो पत्तों के आजू बाजू साइलेंटली होते हैं। नो मैटर जितने भी लीफी ट्रीज हों, जितने भी पत्ते हों झाड़ के ऊपर, ये ब्राइट कलर्ड बर्ड्स अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं। ऑल दो वो भाई चुपचाप हो जाए, बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, ठीक है, दे समटाइम्स कॉन्ट्राइव टू गो अननोटिस्ड। तो समटाइम्स वो अननोटिस्ड हो जाते हैं। Along come a pair of drongos. Drongo होता है एक सॉन्ग बर्ड विद अ स्टाउट बिल। बिल होता है चेस्ट, चेस्ट उसका बड़ा सा है। एक ऐसा बर्ड आया सॉन्ग बर्ड जो गाना गाता है, उसका नाम है ड्रोंगो। तो along come a pair of drongos unnecessarily aggressive chasing the minivets away। तो वो एग्रेसिव हैं भाई ये ड्रोंगोस, और ये मिनिवेट्स को भगा देते हैं। ठीक है, रेड बर्ड जो होता है उसको भगा देते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. तो एक ट्री क्रीपर, एक ट्री का कीड़ा झाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ओक ट्री के ऊपर, ठीक है, वहां पे जितने भी इंसेक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, वो सब खा रहा है वो। तो रेन अब आई है, तो अब इंसेक्टिवोरस बर्ड जो होते हैं, जो बर्ड होते हैं ना इंसेक्टिवोरस, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनके लिए अब खाने की कमी नहीं रहेगी। देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड, खाने की कमी नहीं रहेगी। चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात कर लेते हैं। व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू? ऑथर क्यों बिज्जू को नहीं देख पाया? द ऑथर वाज नॉट एबल टू सी बिज्जू बिकॉज ऑफ द मिस्ट दैट हैड कवर्ड द सराउंडिंग्स। तो ऑथर बिज्जू को इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वहां पे धुम्मस था, मिस्ट था, जिसने पूरा एरिया कवर करके रखा था। Question number 2, what are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? तो कैसे दो तरीके से हिल्स दिखते हैं, चेंज हो रहे हैं। देखो, जब when mist comes up birds fall silent, birds जो हैं वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं जब ये धुम्मस हो जाता है। The mist covers the hills, ये मिस्ट जो है वो हिल्स को कवर कर देता है। फॉरेस्ट एकदम डेथली स्टिल हो जाता है जैसे रात का समय हो। फॉरेस्ट बिकम्स डेथली स्टिल एज दो इट वेर मिडनाइट। चलिए आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2। अगस्त 2 की एंट्री है, लास्ट एंट्री थी जून 27 की, अब अगस्त टू जून जुलाई अगस्त की एंट्री है ये। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कोरेगुलेटेड टिन रूफ। कोरेगुलेटेड होता है काट खाया हुआ। तो पूरी रात जो बरसात है वो हमारी ये टिन का जो रूफ है, जो मेटल का रूफ है, ठीक है, जो पतरा होता है ना, पतरा, वो काट खाए हुए पतरे पे
ड्रम कर रहा है, ड्रम मतलब जोर जोर से पड़ रहा है रेन। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनफॉल। तो वहां पे कोई भी स्टॉर्म नहीं आया था, कोई भी थंडर नहीं था, गर्जना नहीं हुई थी, जस्ट स्टेडी स्विश। स्टेडी स्विश मतलब बस बरसात पड़ी ही रही है, डाउनपोर, डाउनपोर होता है बरसात, बरसात पड़ी रही है, कोई वावाझोड़ा नहीं आया है, कोई ठंडर नहीं आया है, कुछ नहीं। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो वो मुझे हेल्प करता है, अगर मुझे जगना है तो मुझे ये आवाज हेल्प करती है, और सेम समय पे मुझे सोने पे भी नहीं रोकती है। इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to the springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with rain. तो बहुत ही बढ़िया साउंड है, ठीक है। रीड बाय का मतलब पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया साउंड है। रेन बाहर पड़ रही है, अंदर शांति है। टिन रूफ्स की आवाज तो आ ही रही है, और वहां पे थोड़ा कुछ लीक भी हो रहा है, ठीक है। अब कहाँ पे लीक हो रहा है अपने को पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग है कि भाई हम अनटच्ड हैं, ठीक है। रेन हमको छू नहीं रही है, फिर भी हम टच में हैं रेन के। तो एक अच्छी फीलिंग आती है जब रेन होती है, बरसात होती है। अगर आप इमेजिन करेंगे बरसात को तो आपको पता चल जाएगा। ओके। August 3, the rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hill on my left. तो रेन रुक गई है, क्लाउड जो हैं वो ब्रेकअप होने टूट रहे हैं, और सन मेरे लेफ्ट वाला जो एरिया है वहां पे वो हिल जो है उसके ऊपर सन पड़ रहा है। A woman is chopping up sticks. स्टिक्स तोड़ रही है एक वुमन। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, काउबेल्स की आवाज आती है, गाय की घंटियां जो बंधी होती है उसकी आवाज आती है। इन द ओक ट्री a crow shakes the raindrops from his feathers and calls disconsolately. तो एक ओक ट्री के ऊपर क्रो जो है वो उसके पंख से रेन ड्रॉप्स जो पड़े हुए हैं उसको शेक कर रहा है, और अनहैप्पीली कॉ आवाज कर रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, एक ड्रेन पाइप में से वाटर ड्रिप कर रहा है जिसकी टपक टपक आवाज आ रही है। सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ whistling thrush emerges like a dart seated from the depths of the ravine. सडनली क्या हुआ, क्लीन और प्योर एक सॉन्ग, विस्लिंग थ्रश मतलब एक सीटी की आवाज जैसा एक आवाज आया है। कहां से, वैली में से, ठीक है। एक डार्क स्वीट सीक्रेट बोला है वो वैली ने, वो खाड़ी ने, ठीक है, वहां से आवाज आई है। August 12, एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट। रेन नहीं बंद हो रही है और कंटिन्यूसली वो धुम्मस रह रहा है कंटिन्यूसली। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। 8 से 9 दिन तक हमने सन को देखा नहीं है। सब चीज भीगा हुआ है और सब चीज गीला हो गया है। डैम्प एंड सॉगी, नो वेयर टू गो, कहीं भी जाने का कहीं भी जा नहीं सकते हैं। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलास। रूम में घूमते हैं अगर विंडो से बाहर देखे तो थोड़ी कुछ अम्ब्रेलास दिख रहे हैं। एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, वो ठंडी रेन नहीं है एटलीस्ट। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मॉनसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। हिल साइड्स अब ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, लश मतलब ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं। लेट मॉनसून फ्लावर्स अपीयर हो रहे हैं, देखो आप फ्लावर देख सकते हैं यहाँ पे। वाइल्ड बल्सम, डहलियाज, बिगोनियास, ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सारे फ्लावर्स के नाम हैं जो ये मॉनसून की वजह से उगे हैं हिल के ऊपर, ठीक है। August 31, लास्ट डे ऑफ अगस्त, और मॉनसून ग्रोथ दिख रहा है, बहुत सारी ग्रीनरी ग्रीनरी हो गई है। कोबरा लिली जो था उसके सीड जो है वो रेड पड़ रहे हैं, बताना चाहते हैं कि रेन अब खत्म हो रहा है। इन अ फ्यू डेज वो फॉन्स जो है वो येलो हो जाएंगे, वो जो फ्लावरलेस प्लांट्स थे वो येलो हो जाएंगे, बट राइट नाउ अभी भी खड़े हैं, ग्रीन है। Ground orchids, mauve lady slipper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. तो यहाँ पे ग्राउंड ऑर्चिड्स हैं, मॉव मॉव के लेडी स्लीपर्स हैं, ये सारे फ्लावर्स के नाम हैं। वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स हैं, ये एक फैशन डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, लैंडोर के स्लोप्स पे। वाइल्ड डहलियाज रेड, येलो एंड मजेंटा
rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. पत्थर के बाहर, पत्थर से निकले हैं ये डहलियाज जो हैं रेड, येलो और मजेंटा कलर के, ठीक है, उसके सिर बाहर निकाल रहे हैं, ये हैं फ्लावर्स. Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and godowns. तो जो snakes हैं, जो वो है ना, चूहे होते हैं, rodents बड़े बड़े चूहे होते हैं, वो अपने होल से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो पानी भर जाता है उनके होल में, वो जहाँ पे बरोज होते हैं, ठीक है, वहां पे पानी भर जाता है. ओके, और वो अब रूफ के अंदर, किसी छत के नीचे, किसी एटिक के अंदर, एटिक होता है स्टोर रूम, या हमारा जो इसको क्या बोलते हैं, माड़िया होता है ना जो, उसमें वो रह जाते हैं, गोडाउन में हो जाते हैं. अ श्रीव वीक ऑफ आईसाइट blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Okay, श्रीव वीक ऑफ आईसाइट. तो देखो बेटा, यहाँ पे जो है छछुंदर्स, उसके बारे में बात करें, वहां पे रूम के आजू बाजू घूम रहे हैं, ठीक है, उनकी आंखें बहुत तेज नहीं होती हैं, तो वो रूम में घूमते हैं, चिल्ड्रन को भी देखने को मिलते हैं. डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, छछुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी. तो छछुंदर्स को मत मारिए, ठीक है, ग्रैंडमदर ने बोला, वो पैसा लेके आते हैं, वो जायदाद पैसा लेके आते हैं, मतलब पैसा लेके आते का मतलब वो लकी होते हैं. एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और मुझे एक चेक मिला, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन मैंने वेलकम किया, तो वो चेक उनको मिला. चलिए, अक्टूबर 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है. मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. एक बार ये चैप्टर फिर से रीड कर दीजिएगा, खाली मॉनसून के बारे में डिटेल दी है, कैसा नेचर है, क्या खुशी है, क्या, ये सारी चीजों के बारे में बात करी है, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो फिर भी ये चैप्टर करना तो पड़ेगा, तो इसलिए हम ये चैप्टर एक बार देख लेंगे. अक्टूबर 3 बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है. बाय बाय.